नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। जब भी किसी भी मंदिर में या हमारे घर में पूजन कर्म होते हैं तो वहाँ कुछ मंत्रों का जप अनिवार्य रूप से किया जाता है। सभी देवी देवताओं के मंत्र अलग अलग भी होते हैं, लेकिन जब भी हम आरती पूर्ण करते हैं तो यह मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है। ये मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र में शिव जी की स्तुति की जाती है और इसका अर्थ इस प्रकार है। कर्पूर गौरम मतलब कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, संसार सारम समस्त सृष्टि के जो सार हैं, भुजगेंद्र हारम इसका अर्थ है जो साए जो सांप का हार अपने गले में धारण करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है कि जो शिवजी पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं उनको मेरा नमन है। अब मंत्र का पूरा अर्थ है जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें, उन्हें मेरा नमन है। किसी भी देवी की या देवता की आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र ही क्यों बोला जाता है, ये हम सबके मन में विचार अवश्य आता है। तो इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। भगवान शिव की ये स्तुति जो है वो शिव पार्वती विवाह के समय विष्णु भगवान द्वारा गाई हुई मानी गई है और अक्सर ये माना जाता है कि शिव शमशान वासी हैं, उनका स्वरूप बहुत भयंकर है और अघोरी वाला है, लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य है। शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है, वे मृत्यु लोक के देवता हैं, उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव है, इसमें मनुष्य भी शामिल है, उन सब का अधिपति है शिव। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है वो हमारे मन में वास करे। शिव शमशान के वासी हैं तो वो हमारे मृत्यु के भय को दूर करे, हमारे मन में शिव वास करे और मृत्यु का भय दूर करे। ऐसा भी माना गया है कि शिव भगवान के इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बहुत चमत्कारी लाभ मिलते हैं। इसका नियमित जाप करने से बहुत फायदे मिलते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जिसका वर्णन यजुर्वेद में बहुत ही विस्तार से किया गया है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति को अनेकों लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। इस मंत्र के नियमित जाप से जीवन मार्ग में आने वाले सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इस मंत्र के जाप से चुनौतीपूर्ण स्थिति में निपटने में मदद और साहस मिलती है। इस मंत्र से मन की एकाग्रता बढ़ती है व मन स्थिर और शांत रहता है। इस मंत्र का जाप करने से ब्रह्मांड और हमारे भीतर की आत्मा को समायोजित करने में सहायता मिलती है। ये मंत्र सभी मंत्रों से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। शिव मंत्र के नियमित जाप से हमारे शरीर में भीतर और बाहर दोनों में कंपन और ऊर्जा जो है उसमें बदलाव आता है, जिससे हमें जीवन के सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि भी मिलती है। किसी भी धार्मिक आयोजन में भगवान की आरती करने के बाद अगर ये मंत्र ना बोला जाए तो फिर आरती अधूरी मानी जाती है और आरती को देवी देवता पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए घर हो या मंदिर हो, आरती के बाद ये मंत्र अवश्य बोला जाता है। अब मन में यह बात अवश्य आती है कि ये मंत्र क्यों बोला जाता है, तो इसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में महेश अर्थात शिव भगवान सबसे बड़े हैं। वे सभी देवों के देव है। पूरे संसार का जीवन मरण भगवान शिव के अधीन है। यह मंत्र नकारात्मकता को समाप्त करता है और बहुत ही प्रभावशाली होने की वजह से ही किसी भी देवी देवताओं की आरती के बाद यह आवश्यक रूप से गाया जाता है। वह नियमित रूप से भी इसका जाप किया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी शिव मंत्र की कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।